जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आजकल अभी एक फेसबुक पे रील देख रहा था, उस पे जो है दिखा रहे थे कि लोहे के पाए, तांबे के पाए, अर्थात आपका किस पाए में जन्म हुआ है। ये कुंडली आप लोग देखेंगे तो कुंडली के अंदर जो है प्रथम स्थान जो होता है वो मैं बताऊंगा आपको। प्रथम घर होता है लगन, उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही करके 12 घर हैं। ये अपना प्रकरण दूसरा है। तो मैं उसके अंदर जो इस चीज़ को जानकार है मैं उसको बता देता हूँ, जानकार जो भी नहीं है मैं उसको समझा भी दूंगा कैसे देखा जाएगा उसका। सर्वप्रथम जो होता है, हम देखते हैं कि पहला भाव लगन का है। वहाँ पे चंद्रमा आपका किस घर के अंदर बैठा हुआ है। घड़ी चलती है कैसे, ऐसे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड होते हुए ऐसे घड़ी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया क्लॉकवाइज। अब एंटी माने उल्टा कर दो, ऐसे यूं। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं कुंडली के अंदर। तो जब कुंडली में चलते हैं, उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, दो तरह से कुंडली बनती है। दक्षिण भारत में कुंडली अलग तरह से बनाई जाती है। तो उसके अंदर जब हम इस तरह से चलेंगे ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे, हिंदी में उल्टी दिशा की ओर चलेंगे ऐसे। तो प्रथम घर होता है आपका लगन। वहां से आप देखेंगे चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, चंद्रमा जिस घर में बैठा होता है उसको मैं आपको बताता हूँ, चार चार भागों में बता देता हूँ मैं आपको। यदि चंद्रमा आपका जो है पहले घर में हो, फर्स्ट हाउस, छठा, छठा बोले तो रिपु, रिपु अब हिंदी में बोलते हैं शत्रु भाव कह लो, और आपका 11वें भाव में बैठा हो, पहला, छठा, 11वां, इसको बोलते हैं स्वर्ण के पैर। अर्थात वो सोने के पाय से बालक का जन्म हुआ है। और सोने के बालक के जब पैरों में जन्म होता है तो कहा जाता है कि नीले या नगीने कह लो, नगीने पिरोकर उसके गले में पहनाना चाहिए, जिसके उसके जीवन में कोई भी बुरी चीज ना है, उसका आहत ना हो। ठीक है, और नारियल का दान देते रहना चाहिए, इससे उसके पिता की आयु में बढ़ोतरी होती है। रोजाना सूर्य को अर्घ्य देने से भी उसके बढ़ोतरी होती है। तो ये तो है आपका सोने के भाव में जन्म होना, और उसका जो है आपको उपाय क्या है। दूसरा, चांदी के पैर। चांदी के पैरों का क्या है, चंद्रमा दूसरे, पांचवें और 9वें भाव में होना चाहिए। तो चांदी के पैरों से जन्म माना जाता है। हालांकि चांदी का जो वरी है, जो क्रम है, वो श्रेष्ठता में सर्वोत्तम माना गया है। और सोने को जो है तीसरे नंबर पर जाना जाता है कि सोना तीसरे नंबर पर आता है। आप लोग ये सोना सोना पीछे पड़े रहते हो, वो तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पे तो चांदी ही है। अच्छा जी, अब तांबे के पैरों की हम बात करें तो चंद्रमा तीसरे, सातवें, 10वें स्थान में जब होता है तो उस स्थान में हम लोग कहते हैं, जो उसका विद्वान जो देखने वाले हैं, कहा जाता है कि इसके जो है पैर तांबे के पैर से हुआ है। तांबे के पैर को जो है हम लोग श्रेष्ठतम से दूसरे स्थान का दर्जा देते हैं कि ये तांबे के पैर से हुआ है, तो उसका क्रम दूसरा रहता है। अब क्या बचा, लोहे के पैर। तो लोहे के पैर क्या करेंगे, लोहे के पैरों के लिए चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें घर में होता है। तो कहते हैं कि अरे अरे, बालक का जन्म लोहे के पैरों से हुआ। तो लोहा तो शनि का सूचक है और ये शुभ नहीं माना जाता है, जो कि हानि करता है। विशिष्टता हानि ही करता है। अब हम बता देते हैं कुछ इसके अंदर क्या है।